इमामुल अंबिया ने कहा जो ये सूरतें पढ़ के पनाह हासिल करता है शैतान की और शैतान के औलिया की, इससे बड़ी पनाह कायनात में किसी चीज से हासिल होती नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। प्यारे पैगंबर ने फरमाया जो दिन में 100 मरतबा पढ़ता है सारा दिन शैतान की शर से महफूज हो जाता है। इस दुश्मन को दुश्मन समझें और इस दुश्मन से बचने के लिए जो तरीके आसमानों वाले रब ने बताए हैं, उसके नबी ने बताए हैं, उनको इख्तियार कर लें, इंशाल्लाह बच जाएंगे। वो तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें जब शैतान का वसवसा दिमाग में आए। सुबह के, शाम के, रात को सोने के, नमाजों के बाद के अज़कार किया करें। इंशाअल्लाह रहमान जो बंदा दिन में कसरत से अज़कार करता है शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। प्यारे पैगंबर ने फरमाया जो बंदा रात को आयतुल कुर्सी पढ़ता है शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अल्लाह की तरफ से मुहाफिज हो जाता है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तिलावत किया करें रात को सोने से पहले। इमामुल अंबिया ने कहा आमन रसूल से लेकर आखिर तक जो बंदा 2 आयतें तिलावत करके सोता है परवरदिगार उसको हर शर से महफूज फरमा देता है, काफी हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। प्यारे पैगंबर ने फरमाया जो दिन में 100 मरतबा पढ़ता है सारा दिन शैतान की शर से महफूज हो जाता है। शैतान जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है कसम अल्लाह की भाग जाता है, जब जिक्र से गाफिल होता है आकर फिर दिमाग पर सवार हो जाता है, दिल पर आकर हमला करता है, वसवसा डालता है, नाफरमानी पर उकसाता है, नेकी से रोकता है। औलिया का डर, अपने औलिया का डर बंदे के दिल के अंदर डाल देता है, बंदा उसके शिकंजे में फंस जाता है। हर फर्जी नमाज के बाद एक मरतबा तीनों कुल पढ़ा करें। तीनों कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इमामुल अंबिया ने कहा जो ये सूरतें पढ़ के पनाह हासिल करता है शैतान की और शैतान के औलिया की, इससे बड़ी पनाह कायनात में किसी चीज से हासिल होती नहीं। मा तावज़ा अल मुताव्विज़ून बिमिस्लिहिमा। नात के वही ने कहा जो इन 2 सूरतों से इखलास को साथ मिलाकर पनाह मिलती है ऐसी पनाह कायनात की किसी चीज से बंदे को हासिल नहीं होती। ये अमाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत, इंशाअल्लाह कुरान की हिदायत पर चलना, कुरान से रहनुमाई लेना, ये इस दुश्मन से हमें क्या कर सकता है? बचा सकता है। और कोई शय नहीं है बचाने वाली। बचना चाहते हैं तो आइए, मैंने ये थोड़ी सी पहचान करवाई है इस दुश्मन की, ये कितना खतरनाक है, उसका मिशन क्या है, वो क्या क्या करवाता है बंदे से, कैसे कैसे करवाता है। बड़ी लंबी बातें हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें इस पर लिखी हुई हैं कि वो मौलवियों को कैसे गुमराह करता है, सूफियों को कैसे गुमराह करता है, ताजरों को कैसे गुमराह करता है, हुक्मरानों को कैसे अपने जाल में फंसाता है, नमाजियों को कैसे फंसाता है। हर बंदे के साथ जिस तरीके का उसकी सोच होती है ना, कसम अल्लाह की, वैसा बनकर उस पर हमलावर हो। तो ये अज़कार और ये चीजें और सबसे बड़ी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत, इंशाअल्लाह रहमान ये बचने का सबसे जबरदस्त और महफूज तरीन रास्ता है इस दुश्मन की दुश्मनी से। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।